आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको सहाय। आज सुबह की बेला में हम सभी सबसे पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारी रात भर रक्षा रखवाली की और इस सुंदर सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए हम पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दें। साथ ही साथ हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने रात भर हमारी रक्षा रखवाली की है, आज दिन भर भी हमारे साथ रहे। आज का वचन हम लोग सुनेंगे जो पुराने बाइबल से है, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 16 पद, जिसमें यूँ लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सभी इस उपवास काल में हमें इस वचन के द्वारा ये संदेश मिल रहा है कि हम सभी जो हम सब परमेश्वर पिता के स्वर्गीय राज की हम लोग लालसा करते हैं, तो उस स्वर्गीय राज की ओर जाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर पिता ने जो हमें आज्ञाएं सिखाई है, विधियां बताई है और जिन नियमों को उन्होंने हमें मानने को कहा है, उसके अनुसार हम चलेंगे तो हम जीवित रहेंगे। जीवित भी हम परमेश्वर पिता के अनुसार आत्मिक जीवन में जीवित रहेंगे। अन्यथा शैतान जो हर वक्त ताक में लगा रहता है, वो पाप में गिराकर हमें शारीरिक रूप से तो जीवित रखेगा, किंतु आत्मिक रूप से हम मृत हो जाएंगे। इसीलिए हम सभी जिस तरह से परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया है, हमारे जीवनों को उनके बताए गए अनुसार बनाए रखें और उसी अनुसार हम अपने जीवन में कार्यों को एक सच्ची मसीही होने के नाते करते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उनके साथ भी हमें अपने कार्यों में भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि जिस तरह से उन्होंने रात भर हमारी देखभाल की, आज के सारे कार्यों में अपनी मदद सहायता हमें प्रदान करें। इस सुबह की बेला में हम प्रार्थना करें वह ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर पिता से बहुत सारे मांगों के साथ अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के विनतियों को, पुकारों को सुने और उनको उनकी लालसाओं, इच्छाओं को पूरा करें। बहुत सारे लोग विभिन्न तरह की परेशानियों में डूबे हुए हैं, परमेश्वर पिता से उन परेशानियों से दूर होने के लिए मदद मांग रहे हैं। परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के साथ हो ले और उनको उन समस्याओं से दूर करने में सहायक बने। प्रार्थना है इस समय सभी के लिए, सभी व्यक्ति के किसी न किसी परिवार से संबंध रखते हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है सभी परिवारों में आशीष बनाए रखे, परिवार में मेल मिलाप बना रहे। प्रार्थना है बीमार दुखित लाचारों के लिए भी पिता परमेश्वर सबके साथ हो लीजिए। जितनी भी दवाएं दुआएं उनको दी जा रही, पिता परमेश्वर उनके माध्यम से उनको सुस्वस्थ और भला चंगा रखे। प्रार्थना है आज जितने भी लोग यात्रा में निकल रहे हैं, पिता परमेश्वर सबके साथ हो लीजिए ताकि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचकर आप ही का धन्यवाद करने पाएँ। प्रार्थना है परमेश्वर पिता हम सभी की ओर से पिता परमेश्वर हम अपने मन दिल आत्मा का आपके समक्ष लाते हैं। पिता परमेश्वर तू तो हमारे मांगने से पूर्व भी हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। पिता परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छा है, पिता परमेश्वर तो अपने स्वर्गीय भंडार से खोल और हमें दे। पिता परमेश्वर प्रार्थना यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं,